हेलो एवरीवन। आज हम सीटेड सीडीपी का एक टॉपिक करेंगे, इमोशंस। इमोशन जो एक वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड इमोवेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू स्टिर अप, टू एक्साइट, टू एजिएट। तो इमोशंस क्या होते हैं? वो आपको एक्साइटेड फील कराते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको रोना आ रहा होता है तो आपके जो इमोशंस है वो स्टिर अप फील होते हैं। एजिटेट का मतलब होता है आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है। तो जो इमोशंस है वो हमारी लाइफ को कलर करते हैं। ऐसा किसने बोला था? रैथिस ने बोला था। तो आपको है ना कौन कौन से इमोशन फील हो सकते हैं? आपको गुस्सा आ सकता है, आपको प्यार आ सकता है, आपको हैप्पीनेस फील हो सकती है, आपको सैडनेस फील हो सकती है, आपको बहुत खुशी फील हो सकती है, एक्साइटमेंट फील हो सकती है किसी चीज़ के लिए, आपको रोना आ सकता है, आप हंस सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशन है। कोई कोई होता है जो बहुत खुशी फील करता है एक छोटी सी चीज़ में, कोई होता है जो बहुत दुख फील करता है, कोई होता है वो न्यूट्रल रहता है, वो ना बहुत ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस करता है ना बहुत ज़्यादा दुख एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कोई जो प्यार है वो भी एक इमोशन है, जो एंगर है, गुस्सा है, वो भी एक इमोशन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इमोशन जो है ये हमारी लाइफ को कलर करते हैं कि नहीं करते? अगर किसी चीज को पाने की आपको कोई खुशी नहीं हो तो आप उसको पाने ही क्यों चाहोगे? ठीक है। तो जैसे कि आप ये एग्जाम भी दे रहे हो, तो अगर इसके रिजल्ट से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा, ठीक है, कि आप पास हो गए फेल हो गए, तो कोई मोटिवेशन ही फील नहीं होगा ना, हमारी डिराइव ही फील नहीं होगी हमको। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक टर्म होती है वो किसने दी थी? पीटर सैल्वे एंड जॉन मेयर ने। तो आपसे ना एक मार्क में पूछा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म किसने दिया था, ठीक है। तो जैसे एक दूसरे टाइप की सोशल इंटेलिजेंस होती है, मोरल इंटेलिजेंस होती है, नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है, वैसे ही है ना हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। उसके बाद है ना इमोशनल इंटेलिजेंस की टर्म तो दी साल्वे और मेयर ने, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है किसकी वजह से? डैनियल गोलमेन की वजह से। तो डैनियल गोलमेन ने एक बुक भी लिखी हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है जो आपको है ना आपके इमोशंस के बारे में बताती है। उसके बाद है ना जेबी वॉटसन ने ना 3 तरीके के इमोशंस बताए, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं? एफ फॉर फियर, ए फॉर एंगर एंड एल फॉर लव। तो उनके अकॉर्डिंग है ना ये 3 टाइप के इमोशंस आपको फील हो सकते हैं। तो इमोशंस सबके अंदर होते हैं। सबसे पहली बात है इमोशंस की क्या क्या स्पेशल बात होती है? इमोशन आर प्रिवेलेंट इन एवरीवन। आपको कोई ना कोई इमोशन फील होता है ना, चाहे आपको सैड फील हो रहा हो, चाहे आपको हैप्पी फील हो रहा हो, चाहे आपको रोना आ रहा हो, चाहे आपको खुशी फील हो रही हो। तो ये सब क्या है? इमोशन है। तो हर किसी के अंदर होते हैं। ह्यूमन बीइंग का को हम पहचानते ही ऐसे ना, अगर एक इंसान को कोई चीज फील ही नहीं होती तो उसको हम इंसान भी कंसिडर नहीं करेंगे ना। इमोशन जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कोई कुछ फील करता है किसी सिचुएशन में, कोई कुछ फील करता है, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक जनरलाइज्ड व्यू हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। हर एक इंसान के इमोशन भी अलग होता है। मैंने बताया ना कोई कोई इंसान होता है एक सेम सिचुएशन में एक छोटी सी चीज मिलने पे बहुत खुश हो जाता है, एक इंसान से आप बड़ी से बड़ी चीज दे तो बहुत खुश नहीं होता है, न्यूट्रल से रिएक्शन दिखाता है। तो हर एक इंसान अपने इमोशंस को बहुत अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। हर किसी के इमोशन बहुत अलग तरीके के होते हैं। इमोशन जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनकी पढ़ाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं आपको बोलूँ आपके घर में कितने लोग हैं और उनके इमोशंस कोई समझना, उनके बिहेवियर कोई समझना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आप में से कोई होता होगा जो छोटी सी बात पर रो देता होगा, कोई होता होगा जिसकी लाइफ में बहुत बड़ी सी भी चीज हो जाए तो भी वो उसे हैंडल करना जानता है, ठीक है। तो इमोशन जो है वो हाईली सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि मेरे जो इमोशंस है वो सबसे बहुत अलग होंगे। उसमें ना कोई एक ऑब्जेक्टिव एक परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, कि जैसे कि आपका और मेरा नाम अगर लिख के एक सेंटेंस दिया गया तो एक परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। मेरे इमोशंस आपसे बहुत अलग होंगे, आपके इमोशन मुझसे बहुत अलग होंगे। तो हर किसी के इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत अलग होता है, एक परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव हम चीजों को बोलते हैं ना कि अगर मैंने सबके बारे में लिख दिया तो वो सबके बारे में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव वो चीज होती है जो हर किसी के बारे में अलग होगी, हर किसी के अंदर अलग होगी। इमोशंस किस किस चीज को अफेक्ट डालते हैं? हमारी जो मानसिक विकास है, हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उस पर भी हमारे इमोशंस का फर्क पड़ता है। हमारी जो सीखने की एबिलिटी है, हमारे इमोशंस उस पर भी फर्क डालते हैं। हमारा जो मूड है, आज मेरा मूड अच्छा है नहीं है, तो मेरे इमोशंस पे डिपेंड करेगा ना। अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मेरे इमोशंस अच्छे हैं तो मेरा मूड अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरा ड्राइव, मेरा बिहेवियर, ये सब डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है? लर्निंग पे कैसे डिपेंड करता है? सोचिए आपको है ना बहुत इनकरेज किया जा रहा है कोई चीज सीखने के लिए, आपको हर कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप है ना बहुत जल्दी कोई चीज सीखोगे। आपको हमेशा ना एक चीज के एक जगह पे आप काम करते हो और वहां पे है ना बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। वहां पे है ना आप कितना भी अच्छा कुछ काम कर लो हमेशा आपको बुराई ही मिलती है। तो आप देखोगे आप ना हमेशा ये सोचते रहोगे कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से स्विच करना है, मुझे ना ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना है। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो होता है ना, वहां पे आप ना कुछ सीख पाते हो और आपका जो मेंटल पीस है वो हमेशा के लिए लॉस्ट रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, अगर आप उनसे कभी पूछोगे कि अचानक से तुमने ये जॉब क्यों छोड़ दी, ये दूसरी जगह क्यों जा रहे हो, तो कहेंगे कि वहाँ का जो वर्क कल्चर था ना बहुत टॉक्सिक था,
ठीक है। आपका जो ड्राइव है, तो ड्राइव कैसे है, अगर आपको एक चीज क्लियर करने की बहुत खुशी है, जैसे कि सोचिए कोई एग्जाम लीजिए, आप आईएएस का एग्जाम इसलिए क्लियर करना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सके, अपने आप को प्राउड कर सके, तो ये जो ड्राइव आपके अंदर आएगी, ठीक है, काम करने की, उसकी तरफ मेहनत करने की, तो ये आपके इमोशंस पे डिपेंड है, क्योंकि ये इमोशन ना, किसी को खुश करना चाहते हो, खुद को खुश करना चाहते हो, ये इमोशन की वजह से कर रहे हो ना ये चीज। अगर कोई इमोशन जुड़ा नहीं होता तो तुम नहीं करोगे ये चीज, है ना। उसके बाद है ना, इमोशनली वीक पर्सन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इमोशनली मैच्योर पर्सन को हम कैसे पहचानते हैं। तो जो इमोशनली वीक पर्सन होगा वो किसी भी सिचुएशन को ना बहुत हैंडल नहीं कर पाए। कुछ लोग आपने देखा है ना, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम में वो आ गए, उनको समझ ही नहीं आता क्या करें, ठीक है, तो क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ठीक है, और उनको लगता है मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं जानते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे। इम्पल्सिव डिसीजन का मतलब होता है एकदम से कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, उसके बारे में कोई भी रैशनैलिटी नहीं सोचेंगे, कोई भी लॉजिक नहीं सोचेंगे, बस कहेंगे ये कर देना है तो ये कर देना है, ठीक है। ओवर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना वो रिएक्ट कर देंगे, ठीक है, कि उन्हें लगेगा अरे सारी प्रॉब्लम तो मेरे साथ ही होती है, मेरे साथ ही हमेशा सारा बुरा होता है, हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे, बहुत नेगेटिवली एक चीज को, एक सिचुएशन को लेंगे, ठीक है। ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने ना कुछ लोगों को देखा होगा, देखो कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, मतलब जैसे अगर वो किसी को अपने से थोड़ा सा भी आगे जाते हुए देखते हैं ना, उनको लगता है किसी और की लाइफ में जरा सा मुझसे ज्यादा सक्सेस आ गया है, तो उनको ऐसा लगता है कि उसके पास ये चीज क्यों आ गई है, ठीक है ना। तो ओवर कॉम्पिटिटिव बिहेव करते हैं, जेलस हो जाते हैं, एग्रेसिव नेचर दिखाते हैं। एग्रेसिव नेचर का मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, मार पिटाई पे उतर आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे इंसान के सिम्टम्स है, जो अपने आप को इमोशनली वीक पर्सन होता है, ठीक है। ये इंसान समझेगा तो खुद को मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर देता हूँ, लेकिन इमोशंस तुम्हारे जो है वो उन्हें कोई भी स्टेयर अप कर सकता है। अभी मैंने बताया ना कि आप देखो क्या होता है, जैसे एक पानी है, वो ठहरा हुआ है, आपने उसमें पत्थर मारा तो उस पर रिपल इफेक्ट जो आ रहा है ना। लेकिन जिस इंसान को ऐसे कोई हिला नहीं सकता, जिसके इमोशंस को कोई स्टेयर अप नहीं कर सकता, एजिएट नहीं कर सकता, उनको ही हम संत बुलाते हैं ना, क्योंकि उनको कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता। लेकिन देखो इमोशनली वीक पर्सन का क्या है, उसको कोई थोड़ा सा गुस्सा दिलाएगा और उससे कुछ भी गलत करवा लेगा, है ना। वो गुस्से में कुछ भी करवा देंगे, किसी के भी खिलाफ उसे भड़का सकते हैं, कुछ भी गलत उससे करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस इंसान को इमोशनल मैच्योर पर्सन जो होता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे पता होगा कि ये इंसान मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है, मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। तो इमोशनली मैच्योर पर्सन क्या होता है, किसी भी टफ सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अब देखो इमोशनल मैच्योरिटी कहाँ काम आती है। सोचो आपकी कंट्री पे अटैक हो गया है, ठीक है, आपकी कंट्री पे अटैक हो गया है और आप क्या कर रहे हो, तो इमोशनली वीक पर्सन क्या करेगा, रोने लग जाएगा, सिचुएशन को ब्लेम करेगा, कहेगा हमेशा हमारे साथ ही ऐसा होता है, ये होता है। लेकिन जो समझदार इंसान है उसे पता है कि पहले है ना, मुझे इस अटैक को रोकना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है, ठीक है, वो ये सारी चीजें प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे। अभी जो हम बोल रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो आपको पता है आईक्यू जो होती है आपकी, उससे भी ज्यादा होना चाहिए आपके अंदर ईक्यू, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो डेनियल गोलमैन की जो बुक है वो आपको ये बताती है कि आपके अंदर है ना, हो सकता है बहुत हाई इंटेलिजेंस हो, लेकिन आप है ना इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान नहीं है, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आप अपने थॉट्स को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप है ना लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रेशर वाली सिचुएशन होगी, टफ सिचुएशन होगी, उसमें तो आपको यही नहीं पता होगा क्या करना चाहिए, आप तो उसमें ओवर रिएक्ट करोगे, आप तो उसमें एग्रेसिव बिहेवियर करोगे, और एग्रेसिव इंपल्सिव डिसीजंस नहीं चलते ना ऐसी सिचुएशंस में, ठीक है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो किसी भी टफ सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करना जानता है, रैशनल डिसीजन लेता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। वो एकदम से नहीं कहेगा कि लाओ मैं भी न्यूक्लियर बॉम्ब निकालूं और दूसरी कंट्री पे मार देता हूँ, ठीक है, नहीं, उसे पता होगा कि ये गलत डिसीजन है और इसके लिए जो राइट स्टेप्स है वो मैं उठाना शुरू करूंगा, ठीक है। काम रहता है, ऐसे इंसान बहुत काम रहता है। तो आपने अगर कभी महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, तो चाहे ना कितना भी प्रेशर सिचुएशन आ रहा हो, ठीक है, ये लग रहा हो कि अगले 2 बॉल में ही इंडिया तो कंप्लीटली नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, उन्हें पता है कि अगले 2 बॉल में ही इंडिया जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि कामनेस है उनके अंदर। कभी भी आप उनको फील्ड पे देखेंगे तो आप देखेंगे वो कभी भी है ना अपना बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा सैड फील नहीं करते हैं, तो बहुत ही उनके इमोशंस को समझना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर है ना कामनेस है, बहुत काम सिचुएशन है, इसलिए उन्हें कैप्टन कूल भी बोला जाता है। ऐसे इंसान जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट इजीली रिजोल्व कर पाते हैं। देखो जैसे हमारे जो कंट्री के डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जब 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, आपके घर में जो एक बहुत समझदार इंसान होता है उसी को वो झगड़ा सॉल्व करने के लिए दिया जाता है ना, ठीक है, या फिर इमोशनली मैच्योर जो इंसान होगा उसी को। अगर एक गलत इंसान को आप झगड़ा सॉल्व करने के लिए बोलोगे तो वो तो आप दोनों के बीच में और भी ज्यादा डिफरेंसेस इंक्रीज कर देगा। उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के साइन क्या होते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, ईक्यू जो है वो बहुत हाई है। तो सेल्फ अवेयरनेस होती है ऐसे लोगों के अंदर। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है जब आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को है ना, ये तो बहुत बहुत सारे लोगों को आप ये तो बता रहे होते हो कि
तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि वो खुद कैसा है? ठीक है, तो हमें है ना सबसे ज्यादा कोई अच्छे से, हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो जिन लोगों के अंदर है ना बहुत अच्छे से सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं, अपनी वीकनेस जानते हैं, उनको एक्सेप्ट करना जानते हैं, अपनी ईगो को साइड में रख के मान सकते हैं कि मेरे से क्या गलती हो सकती है, क्या मेरे बिहेवियर में बुरी बात है, उनको हम बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। फिर है ना सेल्फ रेगुलेशन होता है लोगों के अंदर। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है किसी टफ सिचुएशन में ये है तो इनको है ना खुद को रेगुलेट करना आता है, खुद को संभालना आता है, समझाना आता है, खुद को ये समझा लेते हैं वो बात। सेल्फ मोटिवेशन होता है। सोचिए किसी एग्जाम को इन्होंने दिया, तो जब आप है ना यूपीएससी का एग्जाम देख रहे होते हैं तो कोई बोलता है कि ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। लेकिन सोचो 6th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, 5 साल 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है ना, तो उसमें दूसरों की बातें आपको समझ नहीं आएंगी इतनी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऐसा इंसान ही है इतनी सारी बार ट्राई कर सकता है जिसके अंदर है ना सेल्फ मोटिवेशन हो, जो खुद को मोटिवेट करना जानता है। उसे लगता है कि ठीक है ये मुझसे, मेरा फेलियर हो गया, इसमें जो गलतियां मुझसे हुई है ये गलतियां मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, और उन गलतियों पे जब वो काम करता है तो सेल्फ मोटिवेट कर सकता है, खुद को रेक्टिफाई कर सकता है अपनी मिस्टेक। तो ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन होता है। सोशल स्किल होती है। सोशल स्किल का मतलब होता है ऐसे इंसान है ना, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ जाता है, अपने आप को तो समझते हैं, दूसरों को भी समझ जाता है। तो इसकी जो सोशल स्किल्स है, बात करने की, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत हाई होती है। मैंने बताया ना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, जैसे आर्मी के जो चीफ्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लोग कैसे होते हैं, लोगों को बहुत आराम से शांत कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी सोशल स्किल्स इनके अंदर होती है। एम्पैथी होती है। एम्पैथी का मतलब होता है जब कोई किसी प्रॉब्लम में होता है तो उसकी प्रॉब्लम को है ना ये समझने की कोशिश करते हैं, हमेशा ये वाला जवाब नहीं देते हैं। जैसे देखो दो टाइप के बॉस होते हैं। एक बॉस है जिसको आप बोलने गए कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो बोलोगे तुम डॉक्टर हो क्या, है ना। तो इंसान को ऐसा लगता है ना ये कैसा जवाब दिया इस इंसान ने, मेरी माँ बीमार है और कह रहा है कि तुम डॉक्टर थोड़ी हो, है ना। एक दूसरा इंसान होता है, आप उस बॉस के पास गए, आपने बोला आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आपको छुट्टी लेनी चाहिए, आपको अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको अपनी मम्मी का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो ऐसे इंसान को हम क्या बुलाएंगे, एम्पैथेटिक बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे इमोशंस जो है उनको डायरेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। तो दो तरीके हैं मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और भी, वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मेन जो है वो दो है ये। एक होता है कैथारिसिस, यानी कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को बाहर निकलने देना। ठीक है, तो जब आप है ना सेल्फ एक्सप्रेशन की किसी को लिबर्टी देते हो कि आपके अंदर जो इमोशंस है उनको आप बाहर निकलने दो, किसके थ्रू, को करिकुलर एक्टिविटी करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, लोगों से बात करो, अपना जो इमोशन है वो शेयर करो। ठीक है, तो इसमें है ना इंसान क्या करता है, बहुत सारे डिजायरेबल चैनल्स जो है उसे प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके थ्रू उसके जो अंदर बहुत सारा इमोशनल एनर्जी, पेंटअप एनर्जी भरा हुआ है वो बाहर निकल पाता है। तो इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, सोचिए आप है ना बचपन में किसी जगह पे रहते थे जहां से आपकी बहुत नेगेटिव यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जब है ना आप कैथारिसिस करते हो तो आप है ना किसी को एक्सप्रेस करते हो कि आपको वो जगह क्यों पसंद नहीं है, आपके साथ ऐसा क्या बिहेवियर हुआ था जिसकी वजह से आपको वो जगह अच्छी नहीं लगती है। तो एक बार आप उस चीज को सेल्फ एक्सप्रेस कर दोगे, बाहर निकाल लोगे ना, तो वो चीज आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि बोल देना चाहिए, जो भी आपको लग रहा है वो एक बार को बोल देना चाहिए, क्योंकि वो आपके मन में हमेशा दबा नहीं रहेगा। सेकंड तरीका होता है रीडायरेक्शन करना। तो रीडायरेक्शन में हम क्या करते हैं, आपको जो इमोशनल एनर्जी है ना उसको डायरेक्ट कर देते हैं, उसको एक दूसरी दिशा दे देते हैं, और जो इनडिजायरेबल सिचुएशन है उसको डिजायरेबल सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, आपने वो एक मूवी देखी है शादी में जरूर आना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, राजकुमार राव के साथ है ना उनकी गर्लफ्रेंड शादी वाले दिन शादी छोड़ के चली जाती है। ठीक है, तो वो चाहते तो गुस्सा कर सकते थे, जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा बिहेवियर कर सकते हैं, लेकिन वो उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हैं, वो उस एनर्जी को यूज करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं और आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, या फिर जैसे आप है, किसी ने आपकी है ना इंसल्ट की, उन्होंने बोला आपसे ये चीज नहीं होगी, एक तरीका तो है कि आप जाके उस इंसान से बदतमीजी करने लगो और उसे बोलने लगो कि मुझसे क्यों नहीं होगा, ये होगा। सोचो वो किसी एग्जाम की बात कर रहे थे कि आपसे ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो आप जाके उनसे बदतमीजी करने लग जाओ, एक तरीका तो ये है। लेकिन दूसरा तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है, रीडायरेक्शन का तरीका है, आप है ना वो एग्जाम क्लियर करो और मिठाई लेके उनके घर जाओ, और ये नहीं बोलो कि देखो आपने कहा था कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप बोलो अरे मिठाई खाओ मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। तो कौन सा तरीका बेटर है ना, रीडायरेक्शन करना। उसके अलावा एक तरीका होता है जब है ना हम इमोशंस को इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि है ना जैसे किसी को कोई फील हो रहा है, कोई दर्द फील हो रहा है, हम उसको बोलते हैं नहीं चुप रहो, इसके बारे में बात ही मत करो। तो इंसान के इमोशन जो है, रिप्रेशन इसको हम बुलाते हैं, तो है ना इंसान के इमोशन अंदर ही अंदर दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव तरीका है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है वो इमोशंस बहुत ही नेगेटिव वे में बाहर निकल कर आए। थैंक यू, आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।